तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो अटैक होता है वो सीधे आकर जो शो भाई होता है उससे टकरा जाता है, जिस कारण हमें काफ़ी तगड़ा धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो शो भाई के साथी होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि नहीं, इस अटैक की पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग थी, लेकिन जो शो भाई है वो ऐसे नहीं हार सकता। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम शो भाई को देखते हैं, जो कि अपने सामने शील्ड बनाकर उस अटैक से बच चुका होता है और अपने मन में सोचता है कि इसका अटैक बहुत पावरफुल था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि शो भाई, जियाओबा और जियाओ भाई तीनों को ही काफ़ी ज़्यादा उस अटैक से डैमेज आया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो शो भाई होता है वो जियाओबा और जियाओ भाई के साथ में मिलकर अपना ब्रेक थ्रू जो होता है वो करने लगता है। और उसके ऐसा करने के कारण अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो वो मिथिकल स्नेक होता है वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से ब्रेक थ्रू करने की। लगता है कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी से मन जो है वो भर चुका है और तुम यहाँ पर मरना चाहते हो, इसीलिए मेरे सामने इस तरह की हरकत कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही अब वो आसपास के जो स्नेक होते हैं उन्हें एनर्जी में बदलकर अपने पास में इकट्ठा करने लगता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने पास में जो एनर्जी इकट्ठा की थी उसे बीम बनाकर सीधे जो शू भाई होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर शू भाई से टकरा जाती है, जिस कारण हमें एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसे देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो बोलता है कि ये अटैक जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, ऐसा लगता है कि शोभा ही खतरे में है। जो सुनकर होकिंग जो होता है वो बोलता है कि हम ऐसे खड़े होकर नहीं देख सकते, हमें कोई रास्ता निकालना होगा ताकि हम उसकी मदद कर सके। जो सुनकर जो वैंग यांग होता है वो बोलता है कि हम तो ये अटैक का जो प्रेशर है उसे ही रजिस्ट नहीं कर पा रहे, तो फिर आखिर हम उसकी मदद कैसे कर पाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा फ्लैक्चुएशन निकलता है। उसे देखने के बाद में वैंग यांग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मिथिकल स्नेक के ऊपर आ जाता है, जिसे कि ये एनर्जी वेव देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता और वो बोलता है कि आखिर ये एनर्जी की वेव कैसी थी। और वो स्नेक ही बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तीन एनर्जी जो होती है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि शू भाई, जियाओ भाई और जियाओ भाई होते हैं। और अब हम देखते हैं कि जियाओ भाई और जियाओ भाई जो होते हैं वो शू भाई के साथ में मर्ज होने लगते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जियाओ भाई और जो जियाओ भाई होते हैं वो दोनों शू भाई के साथ में मर्ज हो जाते हैं, जिस कारण शू भाई की बॉडी के ऊपर एक काफ़ी पावरफुल आर्मर और एक स्वॉर्ड आ जाती है, जो देखकर शू भाई बोलता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला। और अब शू भाई की इतना बोलते के साथ ही जो उसके दोस्त होते हैं वो भी हैरान रह जाते हैं। और जो हान चैन होता है वो बोलता है कि इसने तो डिवाइन वेपन को गैदर कर लिया, इसे तो सेक्रेट बीस्ट ऑर्नामेंट जो है वो कहा जाता है। जो सुनकर जो होकिंग होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि ये वही लेजेंडरी सेक्रेट बीस्ट ऑर्नामेंट है। जो सुनते के साथ ही वैंग यांग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि हाँ, ये वही है जिसका कि लॉर्ड लुओ फैन जो थे वो पास्ट में इस्तेमाल किया करते थे, और जब वे इसका इस्तेमाल किया करते थे तो वे इनके सामने कोई भी जो है वो नहीं टिक पाता था। एक बार तो उन्होंने 2 किंग लेवल के सुप्रीम बीस्टों को भी हराया था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मिथिकल स्नेक के ऊपर आ जाता है, जो कि हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में कितना स्ट्रॉन्ग सेलेस्टियल फिनोमिना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही लेजेंडरी सेक्रेट बीस्ट ऑर्नामेंट है। लेकिन ये तो एक अल्टीमेट टेक्निक है जिसका इस्तेमाल जो है वो 100 साल पहले वो पर्सन किया करता था, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर ये बच्चा इस टेक्निक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमें शो भाई का पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसका लेवल जो होता है वो सिल्वर स्टेज के मिड टीयर पर होता है, और उसका जो फिजिक्स होता है वो इस टाइम पर 5942 हो चुका होता है, और उसकी एजिलिटी जो होती है वो 5906 हो चुकी होती है। और जो उसकी स्पिरिट होती है वो भी 4000 हो चुकी होती है। जिसके बाद में अब हम शू भाई को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को पकड़ते हुए जो मिथिकल बीस्ट होता है उसे बोलता है कि क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो। जो संत के साथ ही वो मिथिकल बीस्ट जो होता है वो अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। और अब उसके अटैक को देखकर जो शू भाई होता है वो भी उसके अटैक के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जो कि अब सीधे उस मिथिकल स्नेक से आकर टकरा जाता है। जो देखकर वो मिथिकल स्नेक चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, याद रखना जो लॉर्ड ऑफ नाइन हेल है वो मेरा ये बदला तुमसे ज़रूर लेगी। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है और ज़मीन के अंदर भी एक काफ़ी बड़ी दरार आ चुकी होती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ग्रेट वॉल पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पर्सन को खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि शू भाई को देखने के बाद में बोलता है कि सच में जितना मैंने सोचा था ये बच्चा तो उससे भी स्पीड के साथ में ग्रो कर रहा है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता नाइन हेल के ग्रेट माइटी किंग, तुम यहाँ पर एक बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही
जो वो बंदा होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से एक स्लैश जो होता है वो कर देता है और स्लैश को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लग चुका है कि मैं मर चुका हूँ जो कि तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो। और इसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका स्लैश फुल स्पीड में जाने लगता है और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से भी एक स्लैश अटैक जो है वो आ रहा था और अब दोनों ही स्लैश अटैक टकरा कर वहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद में अब हम वहाँ पर एक शैडो को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद में उस बंदे से बोलता है कि न्यू किंग तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा टाइम जो है वो धीरे धीरे कर ख़त्म होता जा रहा है और जल्दी ही तुम यहाँ पर मर जाओगे। जिसके बाद में ह्यूमनों के पास में कोई भी किंग लेवल का एक्सपर्ट जो है वो नहीं बचेगा जो कि उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए। जिसके बाद में ह्यूमन रेस को डिस्ट्रॉय करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। जो सुनते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते पे बोलता है कि सच बताओ तो उस दिन का मुझे भी काफ़ी बुरी तरह से इंतज़ार है, पता नहीं वो दिन कब आएगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शू भाई के ऊपर आ जाता है जो कि जो उसकी मर्जिंग फॉर्म होती है उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि शू भाई की इस मर्जिंग फॉर्म के कारण जो जियाओ भाई होते हैं उनकी हालत भी थोड़ी सी ख़राब हो चुकी होती है। और शू भाई को देखकर उसके सभी साथी भागते हुए उसकी तरफ आने लगते हैं और आते हुए बोलते हैं कि शू भाई तुम ठीक तो हो ना। हम सभी लोग तो बहुत ज़्यादा शौक हो गए थे। जो सुनते के साथ ही जो हॉकिंग होता है वो भी बोलता है कि सच में ये बैटल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। हमने यहाँ पर हाई लेवल का गोल्डन बीस्ट हराया, मिड लेवल का गोल्डन बीस्ट भी हराया और 2 लो लेवल के गोल्डन बीस्ट को हराया और यहाँ पर 8 सिल्वर बीस्टों को भी हरा दिया। जो सुनकर वैंग यांग जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये बैटल जो थी वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। आज से पहले कभी भी मैंने इस प्रकार की अमेजिंग बैटल को एक्सपीरियंस नहीं किया था। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो हान जैन होता है वो भी बोलता है कि ये बैटल जो थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। अगर शू भाई ने यहाँ पर अपनी सेक्रेट बीस्ट अरानामेंट टेक्निक का इस्तेमाल ना किया होता तो मुझे लगता है कि हम सभी वहाँ पर ख़त्म हो चुके होते। जो सुनकर काउजवान जो होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है कि लेकिन ये काफ़ी दुख की बात है कि हम लोग जो है वो झैंग ली को नहीं बचा पाए। जो सुनते के साथ ही शू भाई जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड स्मेल जो है वो फैली हुई है जिस कारण बाकी के जो मॉन्स्टर बीस्ट है वो इस तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर कोई पर्सन जो होता है वो आ जाता है जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि आज यहाँ पर से कोई भी जो है वो नहीं जा पाएगा। और अब अपने सामने उस एनिमी को देखते के साथ ही सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और जो हान जैन होता है वो बोलता है कि सभी लोग जो है वो सावधान हो जाओ। तभी शू भाई जो होता है वो बोलता है कि ये पर्सन तो लोड लेवल का एनिमी है। और शू भाई के इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने अटैक को कर देता है। अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम मरोगे। जो देखते के साथ ही शू भाई जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है लेकिन चूंकि जो अटैक होता है वो शू भाई को नहीं टकराता तो शू भाई भी आंख खोलकर सामने की तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ चुका होता है जिसने कि आकर उस अटैक को ख़त्म कर दिया होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम हुआन शैन है जो कि लोड लेवल का एक्सपर्ट है। जिसे देखकर हान जैन जो होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि लॉर्ड हान शैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों को रेस्क्यू करने आने के लिए। जो सुनने के बाद में हान जैन जो होता है वो उस बीस्ट से बोलता है कि तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, लोड लेवल पर होने के बाद भी तुम यहाँ पर यंगस्टरों के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहे हो। और अब हान सैन के इतना बोलते के साथ ही हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि लोंग आओ होता है और उसका लेवल जो होता है वो लोड लेवल होता है। और अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो हान सैन से बोलता है कि हान सैन अगर तुम इन लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए भी आए हो तो ये चीज़ पूरी तरह से यूजलेस है क्योंकि आज मैं अपने साथ में उस बंदे को यहाँ से हर हाल में लेकर ही जाऊँगा जिसने कि जो सेक्रेट बीस्ट अरामामेंट है उसे अवेकन किया है। क्योंकि हमारी जो रेस है वो दोबारा से किसी लो फैन को दोबारा से अपेयर होने नहीं दे सकती। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो उसके आगे आते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए बोलता है कि तो चलो फिर देखते हैं कि तुम इसे यहाँ पर मेरे से प्रोटेक्ट कर पाते हो या फिर नहीं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे स्नेक मॉन्स्टर जो होते हैं वो आकर शू भाई और उसके साथियों को घेर लेते हैं। जो देखने के बाद में वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि अचानक से इतने सारे स्नेक कहाँ से आ गए, ये सभी तो लोग गोल्ड लेवल के मॉन्स्टर है और इनमें से एक तो प्लेटिनम लेवल का भी मॉन्स्टर है। और हम उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है। जो देख कर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पर मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपना एक और अटैक जो होता है वो बनाना शुरू कर देता है और अटैक को बनाकर सीधे हुआन सैन की तरफ शूट करते हुए बोलता है कि लो अभी से संभालो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू शो भाई और उसके साथियों के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि शो भाई जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मॉन्स्टरों ने अटैक कर दिया है तो सभी लोग चाहे वो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी थोड़ी पावर का इस्तेमाल जो है वो करना ही पड़ेगा। और अभी तरह बोलते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो वहाँ पर अपनी जो पावर होती है उसे अनलीश करता है जिस कारण हम देखते हैं कि हुआन सैन के पीछे एक गोल्डन कलर का जो ट्री होता है वो अपेयर हो जाता है।
जिसे देखकर शो भाई जो होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो शो भाई को बताता है कि ये मिस्टर हुआन सैन की वो टोंग टेक्निक है। और हान जैन के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि ये पावर ऑफ लो जो है उसे भी कंडेंस कर चुका है। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि इसकी जो पावर ऑफ फ्लो है वो यहाँ पर मेरी बॉडी के अंदर के लाइफ फोर्स को डिस्ट्रॉय कर रही है। नहीं, मैं इसके खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकता। और अब इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो स्पेस के अंदर एक क्रैक जो होती है उसे बना लेता है और उसके अंदर जाते हुए हुआन सैन से बोलता है कि हुआन सैन, मैं मानता हूँ कि आज मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ज़िंदगी भर इस ब्रैड को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और इतना बोलकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो क्रैक के अंदर चला जाता है और क्रैक के अंदर जाते हुए बोलता है कि याद रखना, मेरी मैजिक रेस जो है वो हर हाल में इसे मार कर रहेगी, क्योंकि ये हमेशा वॉल के अंदर नहीं रह सकता। इसे कभी ना कभी तो वॉल के बाहर आना ही होगा और जैसे ही ये बाहर आएगा मेरी रेस के एक्सपर्ट इसे ख़त्म कर देंगे। और अब उस मॉन्स्टर के वहाँ से चले जाने के बाद में जो हुआन सैन होता है वो भी जो अपनी पावर होती है उसे वहाँ से डिसअपेयर जो है वो कर देता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वे स्नेक मॉन्स्टर मौजूद थे वे भी एक एक कर वहाँ से सभी डिसअपेयर होने लगते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो हान जैन होता है वो बोलता है कि इनके यार एक अटैक के अंदर हेवन और अर्थ की पावर जो थी वो भारी हुई थी, जिसका कि कोई भी तोड़ नहीं है। जो सुनने के बाद में शो भाई जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं हम लोग जो है वो इतने ज़्यादा पावरफुल कब बनेंगे। और शो भाई के इतना बोलते कि साथ ही जो हान सैन होता है वो उनके आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि इस चीज़ को हमेशा याद रखना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो, हमेशा ही कोई ना कोई तुमसे पावरफुल भी होता है। तो इसीलिए तुम्हें अपनी लिमिट्स जो है उसे सरपास कर खुद को पावरफुल बनाना होगा। जो सुनकर सभी लोग भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब जो हुआन सैन होता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है उसे बना देता है। फॉर्मेशन को बनाते हुए बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी फाइट की है, तो चलो अब टाइम आ चुका है यहाँ से वापस जाने का। और इतना बोलते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वे सभी लोग जो होते हैं वो ग्रेट वॉल एकेडमी के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर आकर शू भाई जो होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। जो सुनकर हान जैन जो होता है वो बोलता है कि अकेले पर्सन ने ही पूरे टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर हम लोगों को लेकर यहाँ पर आ गया, सच में ये एक ट्रू एक्सपर्ट होने के लायक है। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो न्यू किंग होता है वो शो भाई के सामने आ जाता है। शो भाई के सामने आते हुए बोलता है कि स्टूडेंट शो भाई, आपने बहुत ही अच्छी फाइट की और मुबारक हो, आपने जो सेक्रेट बीस्ट अमानामेंट है उसे भी एक्टिवेट कर लिया। जो सुनकर शो भाई जो होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन आप कौन है। जो सुनकर न्यू किंग जो होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि हुआन सैन, जो जहाँ पर मैंने तुम्हें मेंशन किया था वहाँ पर लेकर शो भाई को आ जाओ। जो सुनकर हुआन सैन भी ओके बोल देता है। तभी शो भाई उसे देखते हुए बोलता है कि वो तो दोबारा से यहाँ से डिसअपेयर हो गया। और अब इतना बोलकर शो भाई जो होता है वो हुआन सैन से बोलता है कि सीनियर हुआन सैन, जो ये पर्सन अभी अभी यहाँ पर अपेयर हुआ था, क्या आप जानते हो कि ये पर्सन कौन है। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो शो भाई से पूछता है कि क्या तुम इस पर्सन को नहीं जानते हो। जो सुनकर शो भाई भी मना कर देता है। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि शो भाई, अभी तुम्हारे सामने जो पर्सन आया था वो हमारी ह्यूमन रेस का हीरो है, जिसे कि लॉर्ड न्यू किंग कहा जाता है, जो कि किंग रैंक के एक्सपर्ट है। जो सुनकर शो भाई भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वे न्यू किंग थे। जो सुनकर हुआन सैन जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि ठीक है, चलो हम लोग जो है वो चलते चलते बातें करते हैं। अगर लॉर्ड न्यू किंग की बात की जाए तो ये इसी एरा से बिलोंग करते हैं, जिस एरा से लॉर्ड लुओ फैन बिलोंग करते थे। लॉर्ड हुआन शैन के टाइम पर ही जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो रिवाइव हुई थी और जो मार्शल आर्ट था वो भी अवेकन होना शुरू हुआ था, जिस टाइम पर वे 20 साल के थे। तो उस टाइम पर उन्होंने बहुत सारे युद्ध जो है वो देखे हैं, जिसमें कि जो मॉन्स्टर रेस थी उन्होंने ह्यूमन रेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाई है। बहुत बार बैटल फील्ड के अंदर मैजिक रेस ने ह्यूमन रेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। और इस चीज़ को देखते हुए जो लॉर्ड न्यू किंग थे उन्होंने यहाँ पर मार्शल आर्ट की मदद से जो नेशन है उसे प्रोटेक्ट करने का आइडिया दिया, लेकिन सभी लोगों ने उनका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाया। जोशन का शो भाई जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों। जोशन का हुआन शैन जो होता है वो शो भाई से बोलता है कि लोगों को ऐसा लगता था कि जो टेक्नोलॉजी है उसी से ही ह्यूमन रेस को यहाँ पर बचाया जा सकता है। मार्शल आर्ट उन सभी लोगों को बस एक मजाक लगा करता था। केवल एक ही पर्सन था जिन्होंने कि लॉर्ड न्यू किंग का मजाक नहीं उड़ाया, और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड लुओ फैन था। यही कारण था कि ये दोनों जो है वो क्लोज दोस्त बन गए थे। और जब ये दोनों साथ में आए तो इन्होंने पूरा जो व्यूज था मार्शल आर्ट का उसे पूरी तरह से चेंज कर दिया। सभी लोग मार्शल आर्ट की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और जहाँ पर आज ह्यूमन रेस खड़ी हुई है ये इन दोनों के ही कारण है। जो सुनते के शादी शो भाई बोलता है कि सच में ये तो सुनने में ही अमेजिंग लगता है। और अब इतना बोलते कि शादी जो शो भाई होता है वो अंदर आ जाता है। तभी एक लड़की शो भाई को देखते हुए बोलती है कि सभी लोग उस तरफ देखो, ये लो फैन का सक्सेसर शो भाई है, जिसने कि अभी अभी जो सेक्रेट बीस्ट और ऑर्नामेंट है उसे अवेकन किया है।
जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो हो रही है वो बोलती है कि अगर उस टाइम पर जो लॉर्ड लुओ फैन है वो हमें छोड़कर नहीं गए होते तो अभी तक तो जो ह्यूमन रेस है वो यहाँ पर पूरी तरह से मैरिड रेस को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच में सुबाई को देखने के बाद में ह्यूमन रेस के लिए एक और लाइट जो है वो नज़र आने लगी है। अब ऐसा लगता है कि फाइनली हम लोग जो है वो इस वॉर से छुटकारा पा पाएंगे। जो सुनकर एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि ये बात हकीकत है कि जो हमारी जनरेशन है उसे बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ा है, लेकिन अगर सुबाई सही से राइज़ किया तो अगली जो जनरेशन है वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से बिता पाएगी। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर हुआन सैन जो होता है वो शुबाई से पूछता है कि शुबाई क्या तुम्हें यहाँ पर किसी प्रकार का प्रेशर फील हो रहा है। देखो शुबाई, अभी तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो उस पॉइंट पर नहीं पहुंची है जहाँ पर कि तुम यहाँ पर ह्यूमन रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ, तो इसीलिए अभी बस तुम्हें जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे इम्प्रूव करने पर ध्यान देना चाहिए और अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर शुबाई बोलता है कि ठीक है सीनियर हुआन सैन, मैं आपकी बात को समझ गया। और अब इतना बोलते कि साथ ही जो हुआन शैन होता है वो शुबाई को मीटिंग रूम के अंदर लेकर आ जाता है और बोलता है कि मैं शुबाई को लेकर आ गया। जो देखकर शुबाई जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सच बताओ तो मुझे तो अब थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है। और इतना बोलते कि साथी शुबाई का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए पर्सन के ऊपर जाता है, जिसे देखकर अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो यान रैन की फादर है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और शुबाई के इतना सोचते ही हमें बताया जाता है कि इसका नाम लिन चैन है, जो कि डायमंड रैंक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर है। और अब जॉनी किंग होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि इस बार मैरिड रेस ने जो अटैक किया था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसका सबसे बड़ा कारण है शुबाई का सेक्रेट बीस्ट आर्मामेंट अवेकन करना। और मैरिड रेस इस चीज़ से कितनी ज़्यादा परेशान है इसका अंदाज़ा आप इसी चीज़ से लगा सकते हो कि उन्होंने लॉर्ड रैंक के एक्सपर्ट को यहाँ पर शुबाई को मारने के लिए भेजा था। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों की राय जो है वो जानना चाहता हूँ कि आखिर अब हम लोगों को आगे जो है वो क्या करना चाहिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। जो संत के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक एक्सपर्ट जो होता है वो बोलता है कि 100 साल बीत जाने के बाद में लॉर्ड लुओ फैन की जो सेक्रेट बीस्ट अरामामेंट है वो दोबारा से अपेयर हो चुकी है, तो इसीलिए शुबाई जो है हमें उसे ग्रो करने में उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर शुबाई ग्रो कर जाता है तो वो ह्यूमन रेस को लीड करेगा और जो हमारी ग्लोरी है उसे वापस लेकर आएगा। तो इसीलिए कुछ भी कर हमें शुबाई को प्रोटेक्ट करना होगा। जो सुनते के साथ ही एक और एक्सपर्ट जो होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ पर कुछ मॉनिटरों का इंतजाम करना चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट और वे शुबाई को गार्ड करे, और इसी के साथ में इसे हमें सारे रिसोर्सेज देने चाहिए ताकि ये जल्दी से कल्टीवेट कर लॉर्ड रैंक या फिर किंग रैंक पर पहुँच सके। क्योंकि इस टाइम पर जो शुबाई है उसकी लाइफ जो है वो हम सभी ओल्ड मैन से ज़्यादा वैल्यूबल है, तो इसीलिए हमें शुबाई को प्रोटेक्ट करना होगा। क्योंकि मैरिड रेस शराल में शुबाई को मारने की कोशिश करेगी, लेकिन हम उन लोगों को सक्सेस होने नहीं दे सकते। जो सुनकर शुबाई हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये सभी लोग तो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो यान रैन का फादर होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमें जो शुबाई है उसे खुद को ट्रेन करने के लिए जो मैरिड रेस बैटल फील्ड है वहाँ पर भेजना चाहिए। क्योंकि स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ होती है जो कि घर पर ट्रेनिंग करने से नहीं आती है। अगर शुबाई खुद को पावरफुल बनाना चाहता है और खुद की लिमिट को सरपास करना चाहता है तो उसे लाइफ एंड डेथ की बैटल का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप लोगों के आइडिया है इससे जो शुबाई है उसे स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी, लेकिन वो स्ट्रेंथ किसी भी काम की नहीं होगी, क्योंकि शुबाई के अंदर स्पिरिट एनर्जी एसेंस कुछ भी नहीं होगा। का तुम का लोग जो है वो एक्सपर्ट को एक ग्रीन हाउस के अंदर पैदा नहीं कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही एक और एक्सपर्ट जो होता है वो भी बोलता है कि मैं मानता हूँ कि तुम्हारी बात जो है वो सच है, लेकिन इस टाइम पर मेरी रेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो चुकी है सेक्रेट बेस्ड आर्मामेंट के कारण। अगर शुबाई खुद को ट्रेन करने के लिए मैड्रिड रेस बैटल फील्ड के अंदर जाता है और उसे वहाँ पर कुछ हो जाता है तो क्या इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम उठाओगे। जो सुनते के साथ ही एक और एक्सपर्ट जो होता है वो बोलता है कि बिल्कुल ये लॉर्ड लुओ फैन का सक्सेसर है जिसने कि सेक्रेट बीस्ट आर्मामेंट को अवेकन किया है। हम शुबाई को खोने का बिल्कुल भी जोखिम जो है वो नहीं उठा सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो हुआन सैन होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो सीनियर लिन सैन है वो बिल्कुल सही कह रही है। एक ईगल जो होता है वो सामने तूफान को देखकर उड़ना नहीं छोड़ सकता, या फिर वुल्फ का जो बच्चा होता है वो सामने अंधेरा देखकर पीछे नहीं हट सकता। अगर यहाँ पर जो लॉर्ड लुओ फैन है उसकी बात की जाए तो वह हमेशा ही मैड्रिड रेस के साथ में बैटल फील्ड के अंदर फाइट करते रहे, और कम से भी कम 10 बार ऐसा हुआ है जब वे बिल्कुल मरने की कगार पर पहुँच गए थे। मुझे लगता है कि अगर सीनियर लुओ फैन होते तो वो भी यहाँ पर शुबाई को इसी चीज़ के लिए सपोर्ट करते कि वे मैड्रिड रेस के साथ में जाकर फाइट करे। जोशन का शुबाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं केवल फाइट करने के लिए इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मुझे रिसोर्सेज मिल सके, लेकिन अगर मुझे रिसोर्सेज यहीं पर ही मिल जाएगी तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ जो कि बैटल फील्ड के अंदर जाकर अपनी लाइफ को रिस्क में डालूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो न्यू किंग होता है वो बोलता है कि ठीक है, जो ये मैटर है यहीं पर ही ख़त्म होता है। एक वॉरियर जो होता है वो बैटल फील्ड के अंदर ही पैदा होता है, तो इसीलिए हम लोग जो है वो शुबाई को बैटल फील्ड के अंदर ज़रूर भेजेंगे, लेकिन हम शुबाई के ऊपर जो खतरा है उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते।
इसीलिए मैं चाहता हूँ कि फ्रंट लाइन के लिए थी 3 लोड रैंक के एक्सपर्ट और 30 डायमंड रैंक के एक्सपर्ट और उसी के साथ में 1 मिलियन आर्मी जो है उसे फ्रंट लाइन पर भेजा जाए। जो सुनते के साथ ही शो भाई जो होता है वो शगुन की सांस लेते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अकेले को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने सारे लोग जो है वो भेजे जा रहे हैं। और शो भाई की इतना बोलते कि साथ ही जो न्यू किंग होता है वो बोलता है कि इस बार हम जो शो भाई है उसे एज ए बैट जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि इसे मारने के लिए मैरियो रेस जो है वो अपने एक्सपर्टों को भेजेगी और हम लोग सही मौका देखते के साथ ही सभी एक्सपर्टों को ख़त्म कर देंगे। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो शो भाई होता है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मैंने सही सुना, आप लोग जो है वो मुझे एज ए बैट जो है वो इस्तेमाल करने वाले हो। और अब शो भाई की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।